व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा क्या होता है? कोई भी एक चीज लिखी, उसके अगेंस्ट गूगल पर कुछ रिजल्ट आए, आपने देखा होगा कुछ स्टार्स बने हुए आते हैं, मतलब रिव्यूज टाइप बना हुआ आता है, तो इट्स मीन्स वो रिव्यू का स्कीमा है। वो जो आज चीज आ रही है वो किसी एक कोड के जरिए आ रही है, गूगल का बता रहे हैं जी स्कीमा है, ठीक है ना। जैसे ब्रेड क्रम्ब का मैंने पूरा टॉपिक बताया आपको, ऊपर ब्रेड क्रम्ब के ऊपर टॉपिक वो आ रहे थे, वो किस तरह से बनते हैं, वो पूरा स्कीमा की कैटेगरी है। इसी तरीके से FAQs आते हैं, जैसे आप गूगल पर ही ऑन क्लिक करते हैं, आपके पास नीचे फोल्ड आ जाता है, आप उसको पढ़ रहे होते हैं, वो सब कैसे बनते हैं, गूगल पर कैसे आते हैं, हम पूरे डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को डिटेल में। तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि कितने टाइप्स हैं स्कीमास के और किस तरह से कोड होते हैं, उनको किस तरह से इंप्लीमेंट करवाया जाता है वेबसाइट के ऊपर। टाइप्स ऑफ स्कीमास, मेरे पास एक SMS का ब्लॉग ओपन है, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से स्कीमास डिफाइन हुए हैं कि जैसे आर्टिकल्स का स्कीमा है, आप आर्टिकल ऐड कर रहे हैं तो अपनी वेबसाइट में आर्टिकल का स्कीमा इंप्लीमेंट करवाएं, बुक्स कर रहे हैं तो बुक का इंप्लीमेंट करवाएं, ब्रेड क्रम्स आपके पास हैं तो वो होना चाहिए, कोई क्रॉजल है, कोर्स है, तो इन सब के स्कीमास होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि किस तरह से स्कीमास को ऐड करा जाता है। बेसिकली ये एक स्क्रिप्ट होती है, JS बेस्ड स्क्रिप्ट होती है, जो डेवलपर ही ऐड करता है। आप उसको डेवलपर को जस्ट एक गूगल का गाइडलाइन पेज दे देते हैं, बोलते हैं भाई मुझे ये स्कीमा लगवाना है, इसको ऐड करना है, आप इस पेज को अगेंस्ट जो है ना इसको रीड करके आप स्कीमा ऐड कर दें अपना मेरी वेबसाइट पर, तो वो देखते हैं कि किस तरह से होता है। मेरे पास ये गूगल का पेज खुला हुआ है स्कीमा का। मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ ब्रेड क्रम्ब का। अब देखें ये ब्रेड क्रम्ब का स्कीमा किस तरह लगाते हैं वो देख लेते हैं। अब देखें जैसे मेरे पास ये पूरा एक कोड आया है, स्क्रिप्टेड कोड है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत जावा स्क्रिप्ट की नॉलेज होना जरूरी है। यहाँ से स्क्रिप्ट शुरू हो रही है। ये एक स्कीमा कोड है जो JS पर है, मतलब जावा स्क्रिप्ट पर बेस करता है, ठीक है। इसमें बहुत कम चीज़ें जो चेंज होंगी, जैसे कि आपका आइटम नेम चेंज हो जाएगा और आइटम लिखा हुआ ये चेंज हो जाएगा एरिया। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं चलता हूँ IT स्टफ के ऊपर। IT स्टफ मैंने खोल लिया, कलेक्शन का पेज खोल लिया। लेट्स सपोज मैंने ये एक स्पेशल एक कोर्स कोई खोल लेता हूँ, इरफान जो ने जो हमारे हैं इनका कोर्स मैंने खोल लिया, ओपन कर लिया। अब देखें ये पूरा मेरे पास एक चलता हुआ आ रहा है एक URL, ठीक है। ये वेरिएंट हटा देता हूँ, इनका पेज है, ठीक है ना। कैसे URL बन रहा है itstuff.com, ये हमारा होम पेज हो गया, कलेक्शन एक डायरेक्टरी हो गई, ऑल कोर्सेज एक डायरेक्टरी हो गई, प्रोडक्शंस हो गई, इरफान जुनैद जो फोटोग्राफी कोर्स हो गया, ठीक है ना। ये पूरा एक URL है। इसको किस तरह से एडजस्ट करते हैं इस ब्रेड क्रम्ब के अंदर, इसकी थोड़ी सी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने ये वाला URL कॉपी करा, मैंने चेक करा ये URL ओपन हो रहा है नहीं हो रहा, हाँ ये ओपन हो रहा है। तो ये पहला तो मेरे पास आ जाएगा होम पेज का, ये इस तरह से बनेगा, ये आ गया होम, ठीक है। IT स्टफ का होम पेज यहाँ आ जाएगा सिंपल, ठीक है। देन यहाँ पर आ जाता है कलेक्शन, जैसा URL में डिफाइन है, और कलेक्शन की हमारे पास यहाँ आ जाएगी हेडिंग इस तरह से कलेक्शन, ठीक है जी। अब थर्ड चीज़ क्या आती है, ऑल कोर्सेज। ऑल कोर्सेज का पेज चेक कर लेते हैं। मैं चेक इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने ये इसके हम आ दिया और ऑल कोर्सेज का पेज नहीं चल रहा तो ये रॉन्ग है, प्रैक्टिस है, ये इशू हो जाएगा आपकी वेबसाइट के अंदर। अच्छा जी, अच्छा अब देखें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ। जैसे मेरे पास ये पेज है, ठीक है ना, इसमें पहले आ गया होम, दूसरा आ गया ये वाला एरिया, तीसरा आ गया ये, चौथा वाला जो एरिया है ना ज़रूरी नहीं है उस पर लिंक हो कोई, खाली वो टेक्स्ट भी हो सकता है। डिफरेंट वेबसाइट के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, उनमें खाली टेक्स्ट ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि उन पर लिंक हो कोई भी ना। छोड़ो इसको, इन सबको काट देना, बस ये ले लेते हैं। मैंने ये वाला पूरा सेंटेक्स कॉपी करा, इस कोमा के वास्ते यहाँ तक का, और कॉपी करा, जस्ट यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये इस तरह से चल जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया आ गया। अब मैंने ऑल कोर्सेज वाला पेज ले लिया, कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैंने ऑल कोर्सेज लगा दिया, यहाँ पर आ गए ऑल कोर्सेज। ये बेसिकली जो टोटली वर्क है ये डेवलपमेंट बेस है, वो उसको ज़्यादा आइडिया होगा कि किस तरह से इसको लगाना है, किस तरह से नहीं। अच्छा जी, ये आ गया। अब थर्ड वाला जो बनता है ना, मैं प्रोडक्शन अभी रिमूव कर देता हूँ, खाली डायरेक्ट इरफान जुनेजो पे आ जाता हूँ। मैंने ये इरफान जुनेजो वाला वेरिएंट उठाया पूरा, ठीक है, इरफान जुनेजो ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर जस्ट पेस्ट कर दिया। इसमें URL की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप उस URL पे एग्जिस्ट करते हो जो आपका लास्ट URL है, ठीक है जी। ये वाला पूरा कोड मैंने लिया और ये डेवलपर को दे दिया और उसने इसको वेबसाइट में जस्ट इम्प्लीमेंट कर दिया टेक्स्ट पे, ठीक है ना। तो
ये आपका पूरा ब्रेड क्रम्ब का एक स्कीमा कोड बन गया। मैं आपको ये कोर्स के साथ दे भी दूंगा, आप ले भी लीजिएगा। अगर नहीं भी आता है तो आप यहाँ से ब्रेड क्रम्ब का गूगल का पूरा पेज है, वहाँ से आप ले सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं छोटा सी FAQs के ऊपर। इसमें सारे स्कीमास हैं इसी तरह से बनेंगे। क्रॉजल स्कीमा थोड़ा सा आप अगर देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो स्कीमा ज़्यादा यूज़ होते हैं मैं उनको बता रहा हूँ। ब्रेड क्रम्ब यूज़ होता है, FAQs स्कीमा बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, लोगों का होता है, फिर लोगों को बता देता हूँ। अच्छा जी, ये आ गया पूरा आपका FAQs का स्कीमा। मैंने इसको कॉपी करा, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ। ठीक है जी, ये यहाँ से शुरू हो रहा है स्कीमा। हमारा टाइप जो है ना भाई, क्या क्वेश्चन है, ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, आंसर आ गया, आंसर क्या है, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगर मैं इसको यूँ कर दूँ कि सब कुछ खत्म कर दूँ यहाँ से ना, सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है, मेरे पास ये वाला एरिया बचा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक का। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इसको समझ लें कि यहाँ पर आपका आंसर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया। अब आप इसी को कॉपी करते रहे, पेस्ट करते रहे, आपका बनता जाएगा। ये कॉपी करा, पेस्ट करते रहे, ये कॉपी हो गया, यहाँ पेस्ट कर दें, दूसरा आंसर आ गया, दोबारा पेस्ट कर दें, तीसरा आंसर आ गया, चौथा आ गया। इसको एज इट इज अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट करवाते हैं तो इट्स मीन आपके पास पूरा FAQs का स्कीमा आ जाएगा, जैसे गूगल पर आते हैं क्वेश्चन इस टाइप के।